सारे चैनल पर केवल एक खबर चल रही है। वो खबर चल रही है कि अरविंद केजरीवाल जाएंगे जेल। सारे चैनल पर केवल एक खबर चल रही है। वो खबर चल रही है कि अरविंद केजरीवाल जाएंगे जेल। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस की अवहेलना की। और बड़ी अजीब सी, मैं अभी टीवी पर न्यूज़ देख रहा था कि आतिशी मैडम और एक उनके स्पोक्समैन जैस्मीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोल रहे हैं कि क्राइम ब्रांच को क्राइम रोकना चाहिए। क्राइम ब्रांच हमारे पास एक नोटिस लेकर आ गए, क्या है वो, किस सेक्शन में है, आईपीसी की कौन सी धारा में है। आतिशी जी बोल रही हैं कि इन्होंने गोवा में खरीदारी करी, इन्होंने महाराष्ट्र में खरीदारी करी, इन्होंने राजस्थान में खरीदारी करी, इन्होंने मध्य प्रदेश में खरीदारी करी। आतिशी जी, जैस्मीन जी, कुछ तो शर्म करो भाई। पत्रकार भाई आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया कि हमारे 7 एमएलए को 25 करोड़ रुपए का लालच दिया गया है, बीजेपी उन्हें खरीदने का प्रयास कर रही है, तोड़ने का प्रयास कर रही है और बाद में टिकट देकर चुनाव लड़वाने का वायदा कर रही है, ये बात आपने कही नहीं कही। और अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया और उनकी वीडियो चल रही है कि हमारे 27 एमएलए से संपर्क किया जा रहा है और 7 एमएलए से बातचीत की है। बीजेपी ने पहली बार समझदारी की है। हो सकता है हमारी वीडियो देखकर की हो। हमने बताया था उनको कि आप पुलिस रिपोर्ट कीजिए, पूछिए उनसे कौन कौन से एमएलए हैं, किसने संपर्क किया आपसे। जब बीजेपी ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को लिखित में शिकायत दी तो उन्होंने वो मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया और क्राइम ब्रांच ने 2 नोटिस तैयार किए और एसीपी पंकज अपनी टीम के साथ अरविंद केजरीवाल जी से मिलने गए। परसों भी गए, कल भी गए। और ये जैस्मीन, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते घूम रहे हैं, इनकी औकात नहीं है कि एक पुलिस वाले को देखकर उससे बातचीत कर सकें। लेकिन मुख्यमंत्री के घर पे उनके ऑफिस के बाहर खड़े होकर एक एसीपी रैंक के अधिकारी से इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि यही कहीं सीएम तो नहीं है। किस आदेश को लेके आए हो, किस नियम के तहत लेके आए हो, अरविंद केजरीवाल आपसे क्यों मिले, क्या आपसे मिलने के लिए बैठे हैं, आप ईमेल कर दें। इस प्रकार की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया और एसीपी साहब की मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने बड़े संयम के साथ इस व्यक्ति को सुना जो कि, माफ करना कड़वा शब्द नहीं बोलूंगा, सीएम के रूप में काम कर रहा है। समझ गए ना क्या कहना चाहता हूं? मतलब जैस्मीन बाबू, आप जिस प्रकार से मीडिया के सामने चिल्ला रहे हो, अपने कैमरे लगा के चिल्ला रहे हो पंकज अरोड़ा जी को, और वो व्यक्ति बार बार आपको सर बोल रहा है और आप बार बार कह रहे हो मोदी जी ने भेजा है, अमित शाह ने भेजा है। अरे भैया, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब ने भेजा है। बीजेपी के नेताओं की शिकायत के बाद आपने जो बदतमीजी करी है, आप जो झूठ बोलते हैं, आप जो अफवाह फैलाते हैं कि हमारे एमएलए तोड़े जा रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। यदि आपके पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग दिखाइए। मैं तो हैरान हूं कि 6 घंटे तक पुलिस अधिकारी वहां बैठे रहे। जिन पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा में आप बैठे हो, उसी विभाग के क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से आप बदतमीजी कर रहे हैं, उनसे इंतजार कर रहे हैं। वो केवल इतने तो बोल रहे थे कि हम अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, साहब ये नोटिस आपके लिए, इसका जवाब आप हमें दे देना। अल्टीमेटली पुलिस अधिकारियों को 2 दिन परेशान होने के बाद उनके ऑफिस में नोटिस छोड़ना पड़ा। उसके बाद वो आतिशी मैडम के यहाँ गए। आतिशी मैडम जो AB 17 जो उनका बंगला है आईटीओ चौक के ऊपर मथुरा मार्ग पर, वहाँ रहती नहीं है। आज भी वहाँ पर जो मंत्री इनके पूर्व जेल में हैं, मनीष सिसोदिया, उसकी फैमिली रहती है। सब कुछ वहाँ उनका है। ये तो केवल नेम प्लेट इनकी लगी हुई है। इनके OSD वहाँ बैठते हैं, एक छोटा सा कैंप ऑफिस बना रखा है। वहाँ ये मिली नहीं, कल चंडीगढ़ भाग गई।
और आज जैसे क्राइम ब्रांच के लोग पहुंचे तो ये और वो राघव चड्ढा, वो बहुत बेहतरीन सुपरस्टार एक्ट्रेस जो है उनके पति, इनके साथ भागे मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल जी से कि क्या करना है सर क्या करना है। ये तो अब हमारे पास तो सबूत है नहीं, आपने कहा था हमने बोल दिया, आपने कहा था ये आरोप लगा दो, हमने आरोप लगा दिया, पहले भी लगाते रहे हम। लेकिन इस बार तो कमाल कर दिया, बीजेपी ने हमारी शिकायत कर दी और सबूत मांग लिया। सबूत कहाँ से दें? दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है। आपका ये जो पूरा खेल है झूठ बोलने का, अफवाह फैलाने का, पूरा जो कुनबा आपका, पूरा कुनबा यही तो काम करता है। जितने भी आपके स्पोक्समैन हैं उनके चेहरे पर देखना आप, उनके चेहरे पर तनाव रहता है, मोबाइल उनके हाथ में रहता है, अरविंद केजरीवाल के मैसेज उन्हें जाते हैं और उसके आधार पर वो जवाब देते हैं, बयान करते हैं और टीवी मीडिया के सामने जो लाइव प्रोग्राम चल रहे होते हैं उसके अंदर बोलते हैं। स्पोक्समैन का काम है, ठीक है, पार्टी के स्टैंड को क्लियर करना, लेकिन आपकी आत्मा तो होगी, हर एक का मन तो होता है। यदि पार्टी का नेता झूठ बोल रहा है, आपसे गलत बुलवा रहा है, तो आपका जमीर कहाँ गया? आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके माता, आपके पिता, आप उनको कैसे फेस करते हो? शर्म नहीं आती है आपको झूठ बोलते हुए? यदि आप सच बोल रहे हैं तो बताओ कि ये 7 एमएलए हैं साहब, इनसे संपर्क किया गया, उन एमएलए की परेड करवा दो आप जाकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में, जी ये 7 एमएलए हमारे हैं। और आप बात कर रहे हैं राजस्थान की, गोवा की, महाराष्ट्र की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, कांग्रेस की बी टीम के रूप में आप काम कर रहे हैं। मतलब आज कांग्रेस से इतना प्यार हो गया, कमाल की बात है आपकी। मैं तो मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन लोगों का नाम क्यों ले रहा हूं। मुझे तो आप लोगों का नाम लेते हुए भी मन में गलानी सी हो रही है। अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मार्लिना, क्या हो आप? मतलब झूठ बोलने की हद कर दी आपने अरविंद केजरीवाल जी। क्राइम ब्रांच के लोग तो शर्मिंदा तो उन्हें होना पड़ा, चले गए, आपको नोटिस भी दे दिया। ईडी के लोगों ने भी 5 नोटिस आपको लगातार दिए, लेकिन अब आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि अभी 6 तारीख को या 7 तारीख को डेट है ना राजीव कोर्ट के अंदर, जहां ईडी के लोग बताएंगे कि साहब दिल्ली के ईमानदार मुख्यमंत्री हमसे मिलना नहीं चाहते, हमारी बात को टाल रहे हैं, जवाब देना नहीं चाह रहे। अब तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आपका नाम भी आ गया, तो अब क्यों पूछ रहे हो किस रूप में बुला रहे हैं? शराब घोटाले के आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है। अरविंद जी एक सलाह दूं मैं आपको, यदि जब ये मामला शुरू हुआ था आप खुद ही, जैसा आप पहले भाषण दिया करते थे कि हम पर आरोप लगेगा तो हम खुद ही पेश हो जाएंगे ईडी, सीबीआई, पुलिस के सामने, यदि आप पेश हो गए होते ना तो आपके ये जो 2 नेता और 2-3 आपके पिछलग्गू जो जेल में हैं उनकी भी जमानत हो गई होती और आप भी जमानत पर बाहर आ गए होते और लोकसभा चुनाव में आप जो भी आपने झूठ सच बोल के प्रचार करना वो आराम से कर रहे होते। जितना आप भागे उतनी ही परेशानियां आपकी बढ़ रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका मन भी कह रहा होगा। शीश महल में दुबके आप बैठे हो। अरविंद जी एक बात बताना, चलो आतिशी तो शादीशुदा नहीं है, आप तो शादीशुदा हैं और शीश महल में आपके माता पिता भी हैं, आपके बेटा बेटी भी हैं, आपकी पत्नी भी हैं। जब आप अंदर छुपे होते हो और जब आप बैठे होते हो और आपका पीए आपको बताता है, या ये जो आतिशी और ये जो जैस्मीन और जो भी आपके प्रवक्ता आपको अंदर आके बताते हैं, या आपका जो पीएसओ है, आपका जो ओएसडी आपको बताता है कि सर आपकी इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो बच्चे सोचते नहीं होंगे कि यार हमारे पापा तो कायर हैं, कल भूख हड़ताल पे बैठते थे, हंगामे करते थे, प्रदर्शन करते थे, तरह तरह के बयान देते थे, और ये आज ये छुप के क्यों बैठे हैं मेरे पापा? माता पिता भी कहते होंगे कैसे बच्चे को जन्म दे दिया कि छुप के बैठा है। एक मुख्यमंत्री एक एसीपी से
डर के मारे छुप के बैठा है, उससे मिलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें दिल्ली की कानून व्यवस्था देखनी चाहिए, उन्हें रेप रोकने चाहिए, उन्हें बाकी वो काम करने चाहिए जो सुरक्षा से संबंधित हैं। अरविंद जी, आपकी सुरक्षा में भी यही जवान लगे हैं। आप बिना सिक्योरिटी आकर देखो मोहल्ले के अंदर, बिना सिक्योरिटी पब्लिक में जाकर देखो, आपको आपकी औकात मालूम हो जाएगी। अरविंद जी, ये कैसे कैसे स्पोक्समैन आप भेज रहे हैं चैनल पर। एक वो अशोक विहार से एमएलए साहब हैं राजेश गुप्ता जी, जब उनसे लोटस की जो डील के बारे में पूछा गया, जो लोटस ऑपरेशन की आप चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में जब एंकर ने पूछा और वो बीजेपी के कोई जफर साहब स्पोक्समैन के रूप में वहाँ जवाब दे रहे थे, तो राजेश गुप्ता क्या कह रहे हैं, अरे आप जफर होके वहाँ पर हो, आप जफर होके वहाँ पर हो। मतलब क्या कहना चाहते हैं वो कि मतलब जफर धर्म की राजनीति बीच में लेकर आ पा रहे हैं एक स्पोक्समैन को लेके। शर्म तो आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए शर्म तो। और आपके वो विनय मिश्रा, वो भी स्पोक्समैन है, कल वो भी बोल रहे थे टीवी पर कि गोवा में, मद्रास में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मतलब अपनी बात का जवाब नहीं दे रहे आपके स्पोक्समैन। एक खबर मैं आपको दे दूं, लेटेस्ट खबर, ये जो विनय मिश्रा हैं, जिनके पिताजी महाबल मिश्रा कांग्रेस में थे और एमपी रहे 2 बार, जो कि आपकी पार्टी के नेता हो गए हैं, जिन्हें आप चुनाव लड़वाने जा रहे हैं, विनय मिश्रा के खिलाफ आपकी ही पार्टी की SC/ST सेल की जो अध्यक्ष है द्वारका से, उसने FIR कराई है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। मालूम है आपको? चेक करा लो, मंगोलपुरी थाने के अंदर है, जिसमें उसने लिखा है कि 10 लाख रुपए मुझसे लिए थे चुनाव में टिकट देने के लिए, निगम की टिकट नहीं दी, जब मैंने पैसे वापस मांगे तो उसने मुझसे बदतमीजी की, मारपीट की, और मंगोलपुर जब वो अपने भाई के साथ जा रही थी तो रास्ते में रोक कर गाड़ियां उसको गालियां दी। उसके सबूत पुलिस को मिले और पुलिस ने उसके अंदर FIR कर दी है, वो भी अरेस्ट होने वाले हैं। और 7 तारीख को जो MP MLA कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, न्यायाधीश नागपाल साहब की, वहां पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गरम कपड़े रख लो, बिस्तरा तैयार कर लो, क्योंकि आप ही की जेल है। वैसे तो आपकी जेल है, तिहाड़ जेल आपके अंडर ही आती है। आपने जैसे सत्येंद्र जैन को सुविधाएं दिलवाई, वहाँ उसकी मसाज करवाई एक कैदी से, हैं, और बढ़िया कंबल भी आपने भिजवा रहे होंगे, किताबें पढ़ने की जो ले जानी है, उनका सारा इंतजाम आप कर दीजिए। अभी मैं लालू जी का एक बयान सुन रहा था, वो बता रहे थे कि मैंने जेल से मोबाइल किया कांग्रेस के नेताओं को कुछ बताने के लिए। मतलब मोबाइल भी होते हैं आप लोगों के पास, तैयारी कर लो, समय आ गया है। बच्चों को बाय बाय बोल दो, जब पैरोल पे आओगे, जब भी मुलाकात होगी बच्चों से, और ये ड्रामे करने बंद कर दो। कहीं कराड़ी में आप भाषण दे रहे थे, 75 साल में जो काम नहीं हुआ वो मैंने किया। कराड़ी में कोई आप रखने गए थे फाउंडेशन स्टोन एक स्कूल का, जहाँ आपके लोगों ने मारपीट भी करी है वहाँ के कार्यकर्ताओं से, और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनसे मारपीट की आपके लोगों ने, हैं, उसकी भी रिपोर्ट चल रही है टीवी पर, सोशल मीडिया पर। आप बचोगे नहीं, झूठ बोलते हो आप। हजारों सिविल डिफेंस के लोग रोड पर हैं, कहां गए वो बस मार्शल आपके? शराब घोटाला, दवाई घोटाला, शीश महल घोटाला, घोटाले पे घोटाला, झूठ पे झूठ, कब तक? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी सर। मैं बीजेपी का प्रशंसक नहीं हूं और मैं कोई आपका विरोधी नहीं हूं। बीजेपी ने गोवा में तोड़फोड़ की, ये बात सच है। राजस्थान में तोड़फोड़ की, ये बात सच है। मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ की, ये बात सच है। बाकी जगह भी प्रयास करते हैं, ये बात सच है। लेकिन दूसरा यदि चोर है तो आप भी चोरी करेंगे, आप भी सारे काम वही करेंगे।
या आप उन पर आरोप लगाएंगे जो कि आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। सुधर जाओ, सुधर जाओ, आम आदमी पार्टी के नेताओं सुधर जाओ। पब्लिक रोड पर आने वाली है। आप उस सिक्योरिटी के लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं जो आपको सिक्योरिटी देते हैं। एक एसीपी साहब ने मुझे बताया था, मैं बता रहा हूं, और आप मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देना, मैं सबूत पेश कर दूंगा कि अरविंद केजरीवाल वैसे तो कहता मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और वैसे बार बार अपने जो पीए विभव के माध्यम से हमें कहलवाता है कि सर कोई ऐसी रिपोर्ट दे दो कि सिक्योरिटी जेट प्लस मिल जाए, कोई ऐसी रिपोर्ट दे दो कि एसपीजी मिल जाए। वाह रे अरविंद केजरीवाल, डरपोक केजरीवाल, पहले थूक के चाटा। डिफेमेशन केस जब तुम्हारे खिलाफ हुए एक के बाद एक के बाद एक, सबसे माफी मांग ली, सबसे। माफ करो, माफ करो। वीडियो देखने वालों, मैं आपका आभारी हूं कि लगातार आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। मैं आपकी सलाह भी चाहता हूं, यदि मेरे मुझ से कोई ऐसी बात लगे तो आप कमेंट में बता दें। इस वीडियो को मैं लंबी नहीं खींच रहा हूं क्योंकि बहुत सारी अपडेट और आएंगी, तो आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं जय हिंद करता हूं। जय हिंद, जय फौजी।